अति पावन पुराण की धर्म भान खान की महापुराण महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख निगम कल्प फल परमानंद सुधार समाकल सुमय कल लीलारते रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथन त्रिताप निवारण कलमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ अवसरे हरि हरे गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात्पर रहस्य प्रकाशिनी भगवत तात्पर रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी जनप्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन आरती अति पावन पुराण की कुल चंपक पाट लब्जय पुण्या गजाति कर वीर साल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरे वीर्त्वं पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मर्दत्ता ग्रहणं परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन रहे और सुमन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पित करो मम देव करो स्वीकार भगवान की जय हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः स्वस्ति श्री गणेशाय नमः वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि
मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सशङ्खचक्रं सकरेटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसिरोहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपेचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अलंकृत अनंत विभूषित श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रत्यक्ष रूप से कथा सुनने वाले सम चरणों में सादर नमस्कार प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम पूज्य लाल बाबा श्री धोनी वाले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
आज द्वितीय दिवस की इस पावन बेला में भागवत कथा सुनने के लिए पधारे मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भक्ति स्वरूपा माता और बहन अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के बारंबार दर्शन करते हुए उस छवि को अपने हृदय भवन में बिठाते हुए आज की इस पावन दिव्य ज्ञान गंगा में रसावार होंगे। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश लेने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन जरूर करें। और जब भी संकीर्तन होता है प्यारे भक्तों, तो संकीर्तन में ताली की सेवा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा मन ना पंछी होता है जो हमेशा भागा हुआ रहता है। तो हमारे मन में जितने भी संशय रूपी पंछी बैठे हुए हैं वो सभी हम संकीर्तन से भाग जाते हैं। हमारा चित्त जो इधर उधर उड़ा हुआ रहता है, इधर उधर खिंचा हुआ रहता है, वो ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। रामचरित में तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हमारे मन में जितने भी संशय होते हैं वो सभी संशय दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जो लोग ताली बजाते हैं संकीर्तन में, तो उनकी जो खराब रेखाएं होती हैं वो मिट जाती हैं और अच्छी रेखाओं का निर्माण होता है। और साइंटिफिक रीजन पर भी बताया जाता है कि ताली बजाना बहुत अच्छा होता है। तो हमें एक कार्य करने से बहुत सारे लाभ हो रहे हैं, तो क्यों ना भगवान नाम संकीर्तन में ताली की सेवा भी देनी चाहिए। आइए सभी लोग आज किस कीर्तन में प्रवेश करेंगे। जय राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि मिताई गौर हरि। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे भगवान की जय। आत्म की 6 अध्यायों को श्रवण किया। आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में। तो आपको पता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है। आपने देखा होगा, जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह से पहले मांगलिक गीत गाए जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले जब कोई कार्ड छपता है तो उस कार्ड में सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। जब हम कोई घर बना रहे होते हैं, भूमि पूजन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, वास्तु देवता का पूजन किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि हमारे काम में कोई विघ्न ना आए। जब आप कोई ट्रैक्टर लेकर आते हैं, कोई मशीन लेकर आते हैं, तो पंडित जी से बुला के पहले पूजन करवाते हैं, मंगलाचरण करवाते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाते हैं। तो किस लिए किया जाता है? वो हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आवे। शास्त्र में लिखा है कि विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरित। हमारे किसी भी कार्य में विघ्न ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। विघ्न विध्वंस कामो मंगल माचरित। अब मंगलाचरण कहां कहां पर किया जाता है? तो शास्त्र में लिखा है ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च। जब हम किसी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य, जब ग्रंथ के मध्य में पहुंच जाते हैं तब भी मंगलाचरण किया जाता है। और ग्रंथांते च, जब हमारा ग्रंथ संपूर्ण हो जाता है तब भी मंगलाचरण किया जाता है। और वह मंगलाचरण इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए। जब मंगलाचरण किया जाता है परीक्षित जी, तो मंगलाचरण में किसी न किसी देवी देवता का नाम लिया जाता है। जैसे रामचरितमानस लिखी गई तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण में लिखा है वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी विनायको यानी सरस्वती देवी और भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर मंगलाचरण किया गया है। लघु सिद्धांत कौमुदी है, उसमें भी मंगलाचरण किया गया है। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगद व्यापनीम वीणा पुस्तक धारणीम अवयदाम जाढ्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम। तो उसमें भी मंगलाचरण किया गया है। विष्णु पुराण लिखा है ना, विष्णु पुराण में भी सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेकर मंगलाचरण किया गया है। देवी पुराण लिखा है तो देवी पुराण में भी देवी का नाम लिखा गया है। दुर्गा सप्तशती में जब पुस्तक लिखी गई है तो उसमें भी मंगलाचरण किया गया है। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजना प्रभुवस्य लज्जा काम ताम नथस्म परिपालय देवी विश्वम। तब भी मंगलाचरण किया गया है।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी ग्रंथों में किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर मंगलाचरण किया गया है। शिव पुराण लिखा है तो उसमें शिव जी का नाम लिखा है। तो बोले भागवत में किसका नाम लिखा हुआ है? भागवत में भी तो किसी न किसी का नाम लिखा होगा। कोई कहे कि बोले भगवान कृष्ण का नाम लिखा है मंगलाचरण में भागवत में, तो नहीं, उसमें कृष्ण का नाम नहीं लिखा। यदि कृष्ण का नाम लिख देते तो कृष्ण के जितने भी भक्त हैं वह यह कहते कि ये भागवत पुराण तो हमारा है। और किसी देवी का भी नाम नहीं लिखा। यदि किसी देवी का नाम लिख देते तो देवी के जितने भी भक्त हैं वह कहते ये ग्रंथ तो हमारा है। इस मंगलाचरण में भागवत की शुरुआत में जब मंगलाचरण किया गया है तो किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मंगलाचरण तो हुआ है। लेकिन मंगलाचरण किसका हुआ है, किसका नाम लिया गया है? तो आइए प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में प्रवेश करें, ध्यान से सुनेंगे। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। यहाँ बार बार सत्य कह के सत्य की वंदना की गई है। कितना सुंदर वर्णन है। ये पूरा जो संसार बनाते हैं प्रभु, जो पूरा प्रपंच ये बनाते हैं, प्रपंच की रचना जो करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना करते हैं वह हिरण्यगर्भ नहीं है। उसने किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अपितु उसने ही स्वयं ब्रह्मा को प्रकट किया है और ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान दिया है। उसको जानने के लिए, समझने के लिए ब्रह्मा की बुद्धि चकरा गई है। आगे की कथा में आप सुनेंगे कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर लेकर जाते हैं, बोले ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमात्मा है जो ब्रजवासियों का झूठा खा रहा है। इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये परब्रह्म है अथवा नहीं है, ये साक्षात भगवान है या नहीं है। क्योंकि जिस परमात्मा का भोग लगाने के लिए बड़े बड़े नियम और संयमों का पालन करना पड़ता है, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो कभी भी ठाकुर जी के मंदिर में, गर्भगृह में कभी पैंट पहनकर, पजामा पहनकर प्रवेश नहीं करना चाहिए। बड़े नियम संयम, लांग की धोती, लंगोटी पहनकर प्रवेश करना चाहिए। इतने स्नान करने चाहिए, शुद्धता का, पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। वो ठाकुर जी किसी का झूठा खा रहे हैं। शक हो गया कि ये परमात्मा है भी अथवा नहीं है। कल्पना कीजिए वो साक्षात ब्रह्मा हो कि जिसकी बुद्धि चकरा जाए, तो हमारी और आपकी स्थिति क्या हुई? क्या हम आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं? उसने ऐसा माया का प्रभाव डाला है हमारे और आपके ऊपर, जैसे कि आप देखेंगे कि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, भयंकर गर्मी का समय है। जब हम रोड पर होते हैं, जब सड़क पर चलते हैं तो दूर से दिखता है हमें कि पृथ्वी है, रोड है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि वहां पर जल है। बोलो ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जब दूर से हम देखते हैं रोड पर तो कभी कभी हमें थल में जल का भ्रम होता है और कभी कभी जल में थल का भ्रम होता है।
वो क्या है? सही मायने में जब हम आगे जाकर देखते हैं तो वहां सड़क नहीं, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर जल नहीं है, वहां पर रोड ही है। तो ये क्या है? ये आंखों का भ्रम है। इसको कहते हैं मृग मरीचिका, आंखों का भ्रम। तो ऐसे ही इस संसार में प्रभु ने ऐसी माया डाल दी है कि हम उसको चाहकर भी इसको नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ पा रहे हैं। ब्रह्मा जैसे 4 मुख वाले ब्रह्मा जब चकरा सकते हैं तो हमारी और आपकी तो स्थिति अलग है। बार बार सत्य कहकर इसमें वंदना की गई है कि सत्य क्या है? परम सत्य की वंदना की गई है। तो बताया धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले परम सत्य क्या है? यदि आज हम ये संकल्प ले लें कि हमको सत्य बोलना है तो यही परम धर्म है, यही परम सत्य है। दूसरा श्लोक आता है भागवत का, धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत में बताया गया है कि भागवत क्या है? भागवत वो है जो सभी का कल्याण करने वाली है, जो सभी को कल्याण प्रदान करे, जो निष्कपट भाव से भागवत कथा का श्रवण करे। जब आपके मन में ये भाव जाग जाए कि हमें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ प्रभु की कृपा के लिए बैठे हैं, प्रभु हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखे, प्रभु हमारे ऊपर कृपा बना के रखे, हमें किसी बाह्य वस्तु की, किसी भौतिक वस्तु की, परमात्मा से कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहत नहीं है। जब ये भाव लेकर आप बैठोगे तो आप निष्कपट हैं, आपकी वह कथा आपका कल्याण करने के लिए है। तीसरे श्लोक में बताया गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुगमुखात् मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम रूपी जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है निगम, उसका फल ही तो ये श्रीमद् भागवत है। ये कैसा है? गलितम फलम, इसमें रस ही रस है। बोले जी फल होता है तो फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, ये कैसा फल है? बोले नहीं, इसमें कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं, इसमें कोई फेंकने वाली वस्तु है ही नहीं, इसमें तो संपूर्ण रूप से रस ही रस भरा पड़ा है। बोलिए फल कैसा है? भाई सभी लोग संसार में अपने अपने फलों को अच्छा बताते हैं, अपने फलों को मधुर बताते हैं, मीठा बताते हैं कि हमारा फल बहुत बढ़िया है। कोई अपने फल खराब थोड़ी बताता है। भाई कोई हलवाई अपनी मिठाई को खराब थोड़ी बताएगा। क्या गारंटी है कि ये फल मीठा है? बोले इसकी गारंटी है कि ये फल मीठा है। बोले क्या गारंटी है? बोले गारंटी ये है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब फल पर तोता चोंच मारता है तो फल मीठा हो जाता है। या फिर ये मानिए कि फल में तोता जब चोंच मार देता है तो उसके चोंच मारने से वो फल मीठा हो जाता है। एक बात तो दोनों में से कोई ना कोई सत्य है। या तो तोते के चोंच मारने से फल मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल को चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। क्यों प्रमोद जी? एक बात तो सत्य है इनमें से। सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम, इसमें सुखदेव का मुख लगा हुआ है तो ये मीठा है, इसमें कोई संशय नहीं है, ये तो सुनिश्चित है, इतना तो समझ लीजिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोले अच्छा जी पीने वाली बात है तो ये बताओ, फल को कोई पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है। और भागवत कथा में तो भागवत कथा कोई पी थोड़ी जाती है, भागवत कथा तो सुनी जाती है। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा है? इसमें लिखा है पिबत भागवतम,
चाहते तो यहाँ लिख सकते थे श्रुणुतु भागवतम, लेकिन क्या लिखा है? बोले क्यों? बोले सुनी जाएगी तो एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे, और जिसको जब कानों के माध्यम से सुनोगे और हृदय भवन में बिठा लोगे, जो बात आपने हृदय भवन में बिठा ली तो वो सुनी नहीं, वो पी ली। एक तरीके से आपने हृदय भवन में उतार ली है तो समझ लीजिए आपने हृदय में धारण कर लिया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावका। बोले जी कितनी बार पिए? पिछली साल भी हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, अरे 5 दिन पहले हुई थी। कितनी भागवत सुने महाराज, दिन रात भागवत ही भागवत होती रहती है। तो बताया जितनी बार सुनो, जितनी बार तुमको मौका मिले भागवत कथा सुनने का उतनी बार सुनो। बोले जी कितनी सुन लें? जो ये कहे कि कितनी बार सुने तो सही मायने में उसने कथा सुनी ही नहीं है। डूबने वाला व्यक्ति कहे बोले हम तो डूब गए, कितना सुने? सुन सुन के डूब गए। जब डूब जाएगा तो आवाज नहीं निकलेगी, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, अभी कहीं ना कहीं बाकी है। बोले कितनी सुने? बोले वही कथा है। अरे प्यारे भक्तों, मैं आपको रिझाने के लिए या आपको मनाने के लिए कोई नई कथा थोड़ी सुनाऊंगा। कथा तो वही है। नरसिंह भगवान कहां से निकले थे? खंबा फोड़कर निकले थे। मैं आपको कहने लग जाऊं नहीं महाराज दरवाजा तोड़ के निकले, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो तो खंबे से निकले तो खंबे से निकलेंगे। मैं कथा कहूं या कोई और कथा कहे या और कोई कथा कहकर गया है, कथा तो वही है। अंतर क्या है? अंतर समझिए, कथा की अनुभूति नित्य नहीं है। जैसे आप गंगा जी स्नान करने के लिए जाएं या यमुना जी स्नान करने के लिए जाएं, आज जाएं तो तब भी वह घाट है, कल जाएंगे तब भी वह घाट है, लेकिन उसमें बहने वाला जल आपको नित्य नया मिलेगा। बोलो क्या वो जल मिलेगा जो आपको कल मिला था? तो ऐसे ही ये भागवत कथा की नित्य अनुभूति नहीं है कि आप इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ये नित्य नूतन लगेगी, इसकी अनुभूति नित्य नहीं लगेगी। जितनी बार भी जीवन में मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, भागवत कथा को झटपट सुनने के लिए आना चाहिए। बोले कौन कौन सुने, किस किस का नाम लिया गया? बोले वैसे तो ये भागवत कथा सभी के लिए है, सार्वजनिक है, कोई भी आओ कोई भी सुनो, लेकिन व्यास जी महाराज ने 2 नाम लिए हैं, अहो रसिका भुविभावुका। वैसे तो ये सरलतम है, सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन 2 नाम लिए। पहला नाम रसिक और दूसरा नाम भावुक। जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, वो सबसे पहले आओ। बोली अजी ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि पानी की कीमत प्यासा ही समझता है। कोई बाबूजी थे, किसी बच्चे ने कहा कि महाराज जी जल पिएंगे आप? बढ़िया सुंदर गिलास में जल लेकर आया, बोले बाबूजी जल पी लीजिए। तो बाबूजी ने पूछा ये बताओ ये जो जल तुम पिला रहे हो, क्या तुमने हाथ धुले हैं? हाथ धुलकर लाई हो ना जल? बोले हाँ जी साहब बिल्कुल अच्छे से हाथ धुलकर लाया हूँ। अच्छा तुमने ये बर्तन जिस गिलास में जल लेकर आए हो, गिलास को साफ किया है या नहीं किया है? बोले जी बिल्कुल साबुन सर्फ से मांज कर लेकर आया हूँ। बोले ये बताओ ये जल कुआं का है, हैंडपंप का है, आरओ का है ना जल? ये इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं परीक्षित जी? क्योंकि प्यास नहीं है। और यही कीमत कोई भयंकर गर्मी का समय जैसा ये समय चल रहा है और रेगिस्तान में कोई फंस जाए और घंटों उसको पानी ना मिले और कहीं कोई झूठ के लिए पूछ ले, बोले महाराज ये गिलास में पानी पियोगे, तो क्या वो इतने सारे सवाल करेगा? तुरंत तो दौड़ कर जाएगा, सबसे पहले पानी पिएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वैसे तो ये भागवत कथा सभी के लिए है, लेकिन 2 नाम लिए गए हैं, जो रसिक जन हैं, जो भावुक जन हैं, उनके लिए है। और शास्त्र भी बताया गया है। हमारे बाबा जी हमको सिखाया करते थे कि क्षुधा तुराणम न अन्न भेदा, त्रसा तुराणम न पात्र शुद्धि,
निद्रा तुराणाम भूमिन सय्या कामातुराणाम भयम न लज्जा। क्षुधातुराणाम न अन्न भेदा। जब भूख लगती है तो अन्न में भेद नहीं देखा जाता कि ये अन्न कब का, ये रोटी कल की है कि परसों की है। फिर तो कहते हैं महाराज ले आओ तुरंत, तो वही खा ली जाती। सूखी रोटी हो ना वो भी आदमी खाने लग जाता है। कब? जब भूख लगी हो प्रबल। बोले सब्जी नहीं है घर में, बोले अचार है। अचार भी नहीं है, बोले नमक तो है। नमक नहीं है तो सूखी रोटी लिया वही खा लूंगा। कब? जब भूख लगती है। क्षुधातुराणाम न अन्न भेदा तृषातुराणाम न पात्र शुद्धि। तृषा कहते हैं प्यास को। जब प्यास लगती है तो पात्र की शुद्धि अशुद्धि में भेद नहीं किया जाता। और जब नींद लगती है ना, कई लोग कहते हैं महाराज हमको नींद बहुत कम आती है। सही मायने में तुमको नींद अभी आई नहीं। जब नींद आती है ना तो व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाते चलाते उसी पर सो जाता है, बैठा बैठा सो जाता है महाराज। ट्रेन कब चल रही है, कब आ रही जा रही पता ही नहीं चलता। जो प्रभु से कहते प्रभु की कथा सुन सुन के अपने आप को आघा दे, बोले कितनी कथा सुने, तो सही मायने में उसके कान नहीं, उसके कान तो चूहे के बिल के समान हैं। सांप के बिल जैसे समझो, उसके कान है ही नहीं। जो कथा सुन के अघ जाए कह दे कि अब नहीं सुनी जाती। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आहे भवन समाना। प्यारे भक्तों, जिस प्रकार हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल की कथा में मैंने आपको बताया था, कल के प्रसंग पर चलते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सूत जी महाराज से कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आपसे हम एक नहीं दो नहीं पूरे 6 प्रश्न करना चाहते हैं, 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। उनके बारे में आप हमें बताइए। और ये 6 प्रश्न है ना, इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत कथा है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। परीक्षित जी महाराज, सबसे पहला प्रश्न ये था कि मानव का परम धर्म क्या है। क्या सुबह 4 बजे जगना, परिक्रमा लगाना आदमी का धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, क्या करे आदमी। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो पूजा किसकी करें। मंदिर में भैया बहुत सारे देवी देवता होते हैं, बोले होते हैं कि नहीं होते हैं। राधा कृष्ण ठाकुर जी, हनुमान जी, साईं बाबा हैं। साईं बाबा की लोग मूर्ति लगा देते हैं मंदिरों में। भैरव बाबा, शनि देव। अब पूजा करने के लिए तुम मंदिर में जाओ तो तुमने ठाकुर जी को प्रणाम किया, जो भी चनौरी बतासे आपने ठाकुर जी पे चढ़ा दिए, या तुम्हारे मन में आया ठाकुर जी पे तो चढ़ा दिया, भोले बाबा रह गए हैं बेचारे। तुम जो है हमारी माता बहन भोले बाबा के पास पहुंची तो 4 रेवड़ी भोले बाबा पे चढ़ा दिए। तो ध्यान आया बगल में दुर्गा की भी तो मूर्ति है, दुर्गा मैया भी तो है, तो दुर्गा माता के पास पहुंच गए। बोले काली माता भी तो है, राम दरबार भी तो है, 4 बतासे 4 रेवड़ी वहां भी चढ़ा दिए। बोले धूनी वाले बाबा भी तो हैं, वहां भी चढ़ा दिए 4 बतासे। फिर पहुंचे, बोले शनिदेव तो हैं, शनिदेव पर भी चढ़ा दिए 4 बतासे। अब मान लो कोई मूर्ति हो बटुक भैरव की और वहां पे, या मान लो राम जी पे चढ़ा दिए, लक्ष्मण जी रह गए। और तुम जाओगे पूरे, जब तक तुम्हारे बतासे खत्म हो गए, तुम्हारी रेवड़ी तुम्हारी चनौरी खत्म हो गई, या तुम घर जब जाओगी पर घर जाते समय तुम्हारे मन में यही रहेगा कि महाराज एक व्यक्ति रह गया, 4 रेवड़ी कम पड़ गई, पता नहीं भगवान गुस्सा ना हो जाए। बोले चलता है कि नहीं चलता है मन में बात। बोले किसकी पूजा करें। दूसरा प्रश्न हमारा ये है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि शास्त्र में
वेद को शास्त्र में भगवान को बताया गया है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। जब अजन्मा है, परमात्मा को अजन्मा कहते हैं, तो वो जो है दशरथ का बेटा कैसे बन जाता है, कैसी यशोदा नंदन बन जाता है, ये बात कुछ समझ में आई नहीं। जब परमात्मा को अजन्मा बता रहे हैं कि वो जन्म ही नहीं लेता, तो इनका बेटा कैसे बन गया, राम का बेटा कैसे बन गया, दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया, कैसे देवकी नंदन बन गया, कैसे वसुदेव नंदन बन गया, ये बात कुछ हमारी समझ में आई नहीं। कितने प्रश्न हो गए कौशिक जी महाराज, प्रमोद जी कितने प्रश्न हो गए, परीक्षित जी कितने हो गए प्रश्न, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 3 हाँ। अच्छा, चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं। कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। ठाकुर जी के अवतार कितने हुए हैं। 5वां हमारा प्रश्न ये है, वक्ता कौन श्रेष्ठ है। जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात करके समझाए वो वक्ता श्रेष्ठ है, या बहुत बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में समझा दे वो वक्ता श्रेष्ठ है। 6वां हमारा प्रश्न ये है कि जब ठाकुर जी अपनी लीला को संपूर्ण करके अपने गौलोक धाम को चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया, धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं समाज के कल्याण के लिए पूछा है। पहले मैं अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी का वंदन कर लूं, सुखदेव जी को प्रणाम कर लूं, उसके बाद मैं आपको ये उत्तर देता हूं। बोले जी सुखदेव जी कौन है, इसके बारे में हमने भी सुना है कुछ कि ये अपने मातृ गर्भ में 12 साल तक रहे। तो बोले सुखदेव जी राधा रानी के पास रहते हैं। तो एक बार राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ, वहां पर भागवत का जन जन में प्रचार प्रसार करो। बोले प्रचार प्रसार तो मैं कर दूं जाके, लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि यदि मैं गया तो माया मुझको घेर लेगी। 2-4 माला जो मैं आपके नाम की कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, तो वो भी छूट जाएगी। इसलिए बोले मेरा आशीर्वाद है बेटा, तुझे भगवान की माया नहीं व्यापेगी। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। एक बार नारद जी ने विचार किया कि समाज में भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी लीला प्रारंभ कर दी। पहले समझ लो नारद किसे कहते हैं। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो जीव को ज्ञान दे वो नारद है। और ब्रज में हमारी एक कहावत है, नारद जाकी बात कहूं रद्द ना होवे, वो है नारद। ये तो मोटी मोटी बात है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। इन्होंने सोचा कि ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में तो एक बार झगड़ा करा दिया है, अब भोलेनाथ में और मैया में एक बार झगड़ा करवाना चाहिए। वहीं से तो भागवत का प्रचार प्रसार होना है। उधर सुखदेव जी एक सुग पक्षी के गर्भ में आकर प्रविष्ट कर जाते हैं। वहां बर्फीली तेज हवाएं चली, तो जैसे ही उस अंडे को जन्म दिया, पंछी उड़ जाते हैं हवा के प्रभाव से, वह अंडा जमीन पर जाकर गिर जाता है और फूट जाता है। इधर प्यारे भक्तों, यहाँ पर श्री नारद जी का प्रवेश कैलाश पर्वत पर होता है। बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। नारद जी अंदर जाते हैं, प्रवेश किए
तो मैया ने खूब स्वागत किया, खूब आदर किया, लड्डू खिलाए। बोले नारद जी आजकल तुमने आना जाना बंद कर रखा है, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए हैं। बोले मैया आजकल इस भरी सभा में, आजकल संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं। आजकल जो भी प्रेम करता है सब स्वार्थ भराई प्रेम करता है, पति पत्नी भी स्वार्थ भराई प्रेम करते हैं। सब लोग आपस में झूठ बोलते हैं, पति पत्नी भी आपस में झूठ बोलते हैं। पति पत्नी को सारी बात बता देगा। हमारी पुरानी परीक्षितानी जी भी बैठी हैं। पति जो है पत्नी को सारी बात बता देगा, लेकिन कोई ना कोई एक आध ऐसी बात होती है कि आदमी छुपा के रखता है। अब देख लेना, सच कह रहा हूं, पूछ लेना नहीं, थोड़ा सा पूछना, थोड़ा दबदबा बना के। कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि जो छुपा के रखता है, सारी बात कभी नहीं बताता। तो मैया बोली नहीं, हमारे पति तो ऐसे नहीं हैं, हमारे पति तो सब कुछ हमको बताते हैं। बोले अच्छा क्या बताते हैं? बोले गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति ने वो गुरु मंत्र भी हमको सुना दिया, वो गुरु मंत्र भी बता दिया। और समाधि में कभी कभी जब ठाकुर जी का दर्शन होता है, जब हम जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, भजन करते हैं, तो हमें ठाकुर जी का जो दर्शन होता है, उस ठाकुर जी के दर्शन को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति ऐसे हैं कि मेरे पति उस दर्शन को भी मुझे बता देते हैं। बोले अच्छा मैया, तो फिर तो ये भी बताया होगा कि उनके गले में जो मुंड हैं, जो मुंडों की माला है, वो किसकी है? अब मैया चुप हो गई। बोले सब कुछ बताया है, यही नहीं बताया। बोले मैया अब तुम जानो, हम तो पहले ही कह रहे थे कि आदमी लोग कभी भी अपनी पत्नियों को पूरी बात नहीं बताते हैं। इतना कहकर लौट कर आए, भोले बाबा मिले, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोले बाबा, बोले हाँ। बोले आपको मैया याद कर रही हैं। बोले जहाँ से आप आओगे तो वहाँ मैया ही याद करेंगी और वहाँ कल्याण ही कल्याण होगा, कोई बात नहीं। जैसे भोलेनाथ ने प्रवेश किया अपने कक्ष में, तो वहाँ देखा कि माता ने अपने सुंदर श्रृंगारों को उतार करके रखा है और कोप भवन में जाके घुस गई हैं। कोप भवन समझोगे ना समझो? जैसे आजकल बेडरूम होए, ड्राइंग रूम होए, लिविंग रूम होए, ऐसे ही वह समय पे एक कोप भवन होता था, जिसमें अगर माता बहन चली जाती थी तो समझ लो कि वो रूठ गई। फिर उनके पति बड़ी मनोहार करके उनको मनाते थे। मैया को पूछा क्या हुआ देवी? बोले कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या बात है, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। बोले बस यही बात मत बोलो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम हमसे प्रेम करते ही नहीं हो। बोले अच्छा अगर प्रेम करते तो एक बात बताओ। बोले क्या? तुम्हारे गले में जो ये माला है, इसमें मुंड किसके हैं? भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। बोले यदि मैं सच्चा प्रेम करता हूं और इसका कोई यदि प्रत्यक्ष कोई प्रमाण है तो ये माला ही है। जैसे जैसे आप लीला पूरी करती हैं और लीला पूरी करने के बाद आप जब नूतन शरीर को प्राप्त करती हैं, नए शरीर को प्राप्त करती हैं, तो आपके मुंड को मैं इस माला में पिरो लेता हूं। बोले फिर तो आप हमसे प्रेम बिल्कुल नहीं करते, आप तो महाकपटी हैं। बोले क्यों? बोले ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने खा ली है कि आप कभी मरते नहीं और हम हर बार मर जाते हैं? बोले मैंने अमर कथा सुन रखी है। बोले वाह जी बहुत बढ़िया, आपने अकेले ने अमर कथा सुनी हुई है, और अमर कथा आपने हमको नहीं सुनाई। बोले देवी कभी मौका नहीं मिला। बोले नहीं, हमको तो अभी अमर कथा सुनाओ। तो भोलेनाथ ने अपना डमरू बजाया, तो जितने भी पंछी थे सब पंछी उड़कर चले गए। फिर से डमरू बजाया, अन्य कोई छोटे मोटे जीव जंतु थे वो चले गए। तीसरी बार में त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ जाकर देख कर आओ, कोई यहाँ पर जीव जंतु बैठा तो नहीं, कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया। त्रिशूल गया, चारों तरफ घूमकर देख कर आया। बोले नहीं महाराज कोई नहीं है। त्रिशूल भोलेनाथ के पास आ जाता है। भोलेनाथ ने कहा मैया से, बोले देवी
जब मैं कथा सुनाता हूँ ना, तो कथा सुनाते सुनाते इतना तन्मय हो जाता हूँ कि मुझे ये भी भान नहीं रहता, मुझे ये भी ज्ञान नहीं रहता कि कौन मेरे पास बैठा है, कौन मेरे पास नहीं बैठा है। जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मुझको ये पता होना चाहिए कि तुम कथा सुन रही हो। ये मुझे कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको हुंकरा देना पड़ेगा, जिससे कि मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। बोले अच्छा ठीक है। तो भोलेनाथ जी आसन पर बैठ जाते हैं। कैसे? महासन पे महादेव जी बैठने मार, अमर कथा जब लगी सुना, गौरा को त्रिपुरा उमा के पड़ गई सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गई सोता, हुंकरा दे रहा तोता। हरि बोल। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। अमर कथा गौरा को भोला जी रहे सुनाई, अमर कथा गौरा को भोला जी यही सुनाई, कथा हुई ना पूरी और नींद माँ को आई, कथा हुई ना पूरी और नींद उमा को आई, पता चली न भोले जी को, चली ना भोले जी को, तोता की हुंकार, अरे हाँ तोता की हुंकार, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता। हरि बोल। जागी गौरा अब सोच पियो है भारी, नींद से जागी गौरा अब सोच कियो है भारी, कहने लगी भोला सा पिया लग गई आंख हमारी, कहने लगी भोला सा पिया लग गई आंख हमारी, आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, फिर से दे उतार, अरे हाँ फिर से उतार, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहा तोता।
लगे शंकर जी ये दिया हुक्रा किसने। वो कहने लगे शंकर जी ये दिया हुक्रा जिसने। मैं जिंदा ना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। गाना छोड़ूंगा ये किया तमाशा जिसने। आगे आगे तो उड़ता, आगे आगे तोता उड़ता, भोला चले पिछाड़, अरे हाँ भोला चले पिछाड़ मांगे पड़ गए सोता। भूखा तेरा तोता मांगे पड़ गए सोता। भूखा तेरा तोता मांगे पड़ गए सोता। भूखा तेरा तोता मांगे पड़ गए सोता। भूखा तेरा तोता। बोलिए की जय हो। भोलेनाथ ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो पहले दिन की कथा में तो मैया खूब बढ़िया बराबर हुंकरा दिया, दूसरे दिन की कथा में भी हुंकरा दिया, तीसरे दिन की कथा में भी हुंकरा दिया, चौथे दिन की कथा तो रसगुल्लों की कथा होती है तब भी हुंकरा दिया। अब पांचवें छठवें दिन से जो कथा है ना वो थोड़ी वेदांत की कथा शुरू हो जाती है तो अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है। उस समय तो मैया को भी नींद आ गई, जुड़ जाता है। दूसरे दिन की कथा सुन के उसके अंदर जीव प्रादुर्भाव हो जाता है और तीसरे दिन की कथा में वो तो नन्ना सा पंछी अंडा फोड़ के बाहर निकल आता है। चौथे दिन की कथा उसने आनंद से सुनी और जैसे पांचवें छठवें दिन की कथा में मैया को नींद आई तोता विचार कर रहा है कि अगर मैया ने हुंकरा देना बंद कर दिया तो बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो इसने तुरंत मैया की आवाज में हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। सातवें दिन की जब कथा हुई और बाबा ने जोर से जयकारा लगाया तो मैया की नींद खुल गई। बोले प्रभु क्षमा करना, मैं सो गई थी, मैंने सुन नहीं पाई कथा। बोले वो तो ठीक है सो गई तुम, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ हुंकरा कौन दे रहा था? और जिसने भी ये हुंकरा दिया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने अपराध किया है। जब ये बात सुनी तो नन्ना सा तोता कांप रहा है पीछे। बोले अब मेरी जान चली जाएगी। छुप के बैठा रहा, शायद बच जाऊं। भोलेनाथ ने त्रिशूल को आदेश दिया कि ढूंढ के लेकर आओ है कौन। तो जैसे ही त्रिशूल गया तो तोता मिल गया। बेचारा तोता उड़ते हुए आगे और भोलेनाथ ने त्रिशूल पकड़ा और भोलेनाथ उस तोते के पीछे। कल्पना कीजिए महाकाल जिसको मारे उसकी रक्षा कौन कर सकता है? बोले अपराधी है, मैं इसको नहीं मारता, लेकिन इसने मेरी कथा को सुना है। और कथा सुन ली तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा का अपराध किया है। कथा का अपराध क्या होता है कि जहां पर कथा हो रही हो वहां कभी भी कथा व्यास मंच के पीछे बैठकर अथवा व्यास मंच से ऊंची गद्दी पर बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा का नियम है, कथा का नियम है कि सदैव कथा भागवत मंच के सामने बैठकर कथा सुननी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, परीक्षित जी महाराज कहते हैं बोले हम तो घर से कथा सुन रहे हैं, महाराज तुम्हारी आवाज यहाँ बहुत बढ़िया आती है, उससे कल्याण नहीं होना है। बोले हम घर में लेटे रहते हैं, अरे तुम लेटे नहीं रहते, तुम प्रमादी हो, आलसी हो, इसलिए पड़े रहते हो। तुम पड़े पड़े रहने से कोई काम नहीं होगा। अगर पढ़ना है तो ठाकुर जी के दरबार में पड़े रहो तो कुछ कल्याण होगा भी। बेचारा तोता उड़ता हुआ जा रहा है, तीनों लोकों में भागता जा रहा है, कहाँ जाऊं? तो व्यास जी की कुटिया के पास पहुंचा। इनकी कुटिया है जिसका नाम है सम्याप्रास। इनकी पत्नी छत पर अपने केस सुखा रही थी, तो इनके कान के माध्यम से वो तोता प्रविष्ट इनके गर्भ में कर जाता है। पीछे पीछे भोलेनाथ पहुंचे तो व्यास जी महाराज दरवाजे पर बैठे हुए हैं। जैसे भोलेनाथ को देखा तो प्रणाम किया। भोलेनाथ आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बोले ठीक है, तुम्हारा प्रणाम तो जो है स्वीकार है,
लेकिन तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया, उस चोर को निकालो। ये त्रिशूल उसी को मारने के लिए लेकर आए हैं। तो व्यास जी महाराज हंस पड़े। तो भोलेनाथ ने कहा हंस क्यों रहे हो? बोले अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास क्या है भोलेनाथ? तुम्हारी कौन सी वस्तु उठा लाया? कहीं ऐसा तो नहीं शमशान में कोई मुर्दा जल रहा हो तो कहीं मुंडी उठाकर भाग गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कोई राख रखी हो गर्मा गर्म, तुमने शरीर पर लपेटने के लिए तुम्हारी राख ही लेके भाग गया हो? भोलेनाथ जी के पास कोई बाह्य वस्तु तो है नहीं, कोई ऐसी वस्तु रखते ही नहीं। शमशान में कैलाश पर्वत पर रहते हैं जहाँ सुख सुविधाओं का कोई काम है ही नहीं। तो ऐसी कौन सी वस्तु, कौन से हीरे जवाहरात हैं भोलेनाथ जी की जो सेवा पूजा करते हैं? आज चर्चा चल रही थी ब्रजमोहन भैया के साथ में कि भोलेनाथ जी के जो भक्त हैं वो ज्यादातर पैसे वाले होते हैं, धनाढ्य होते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? शास्त्र में लिखा है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे हैं, कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए तो एक लोटा जल ही चढ़ा दो वही से प्रसन्न है। भोलेनाथ ऐसे हैं, कोई आलू चढ़ा जाए, हमने कई मंदिरों में देखा है भोलेनाथ पे आलू चढ़ा जाते हैं। आलू, भांग, धतूरा, घास फूस, जो चीज हो सब भोलेनाथ सबको स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ। और जो नारायण भगवान के भक्त होते हैं वो प्राय आपको ज्यादा गरीब मिलेंगे, लेकिन अगर कोई नारायण भगवान का अगर भक्त कोई पैसे वाला मिलेगा तो अथाह पैसे वाला मिलेगा। क्योंकि भगवान नारायण जो है व्यक्ति की परीक्षा बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत क्लिष्ट परीक्षा। तुम कहोगे कि ये मुझे वस्तु अच्छी लग रही है तो भगवान नारायण पहले उसी वस्तु को छींट लेंगे। तुम कहोगे कि जो है मैं तो अपनी पत्नी की बिना नहीं रह सकता, तुम्हारी पत्नी से लड़ाई हो जाएगी समझ लो। तुम कहोगे फलानी वस्तु मुझको मिल जाए तो आनंद आ जाए, तो सबसे पहले भगवान उसी को खत्म कर देंगे। मतलब वो तुमको परीक्षा लेंगे, इतनी परीक्षा लेंगे जब तुम उनकी सभी परीक्षाओं में पास हो जाओगे तब वो आपको दान देना प्रारंभ करेंगे। और भोलेनाथ तो ऐसे हैं, कोई लोटा जल चढ़ा जाओ, कोई अपने आप को चढ़ा दे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक चोर की कथा आती है, वो तो चोर था, चोर गया भोलेनाथ के ऊपर जो घंटा टंगा रहा था उसको चुराने के लिए, अब चढ़ नहीं पा रहा था तो भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसी के ऊपर पैर रख के चढ़ गया। तो भोलेनाथ इसी बात में प्रसन्न हो गए, बोले वाह तेरे जैसा भक्त नहीं देखा, तू खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया। तो भोलेनाथ तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। अव्यवस्थित प्रसानाम प्रसादोपि भयंकरा, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरा। लेकिन यदि भोलेनाथ को क्रोध भी आ गया ना महाराज तो समझ लो फिर बचने वाले नहीं हो, फिर तो भस्म ही हो गए, छुट्टी होगी। बोले तुम्हारे घर में एक चोर घुस गया है, उसने हमारी अमर कथा को सुना है। तो व्यास जी और हंसने लगे, बोले ये बता भोलेनाथ तुम सच में भोले भंडारी हो? अमर कथा सुन ली उसने? हाँ। और जिसने अमर कथा सुन ली उसको तो मारने के लिए आए हो? भोलेनाथ तुम सच में भोले भंडारी हो। जिसने अमर कथा सुन ली मतलब अमर हो गया, अब उसको क्यों मारने के लिए आए हो? बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो भोलेनाथ लौटकर कैलाश पर्वत पर फिर से अपना त्रिशूल गाड़ के फिर से भजन करने लग जाते हैं। अब वो जो नन्हा सा जो सुख जो घर में प्रवेश किया था उसने, वो एक नहीं दो नहीं पूरे 12 साल तक पेट में रहा। व्यास जी की पत्नी ने व्यास जी से कहा जी सुनते हैं? बोले हाँ। बोले मेरे पेट से ना वेद के मंत्रों की आवाज आती है, कथाओं की आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे वेद मंत्र कोई पढ़ रहा हो, और मुझे बड़ी पीड़ा भी होती है। तो व्यास जी ने ध्यान लगाया और आवाज लगाई, अरे पुत्र। पहले पत्नी से बोले मैं समझ गया कि बोले तुम्हारे पेट में कोई ना कोई महात्मा है, भगवान का सच्चा भक्त है। फिर आवाज लगाई, अरे पुत्र माँ के गर्भ से बाहर निकलो, कहाँ मलमूत्र में पड़े हुए हो, बाहर निकल कर आओ। तुम्हारी माता को पीड़ा होती है, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। क्या मलमूत्र में रहना तुमको अच्छा लगता है? जब माँ मलमूत्र का त्याग करती है तो वह मलमूत्र बच्चे के मुख से, बच्चे के मुख के सामने से होकर गुजरता है तो इतना कष्ट होता है। सो मलमूत्र में पड़े हुए हो, बाहर निकल कर क्यों नहीं आते? उस नन्हे से तोते ने पेट के अंदर से आवाज लगाई, उस बच्चे ने आवाज लगाई, बोले पिताजी
संसार में इतनी गंदगी भरी पड़ी है, उस संसार की गंदगी से तो अच्छी माँ के गर्भ में जो गंदगी है ना, माँ के पेट की गंदगी अच्छी है। क्योंकि संसार में लोग एक एक चंद पैसों के लिए लोगों को मार देते हैं, तड़पते रहते हैं कि कब किसी का लूटने के लिए मिल जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार जीव के अंदर भरे पड़े हैं, संसार में भरे पड़े हैं। तो कम से कम यहाँ कोई लोभ तो नहीं है, कोई काम तो नहीं है, कोई मोह तो नहीं है। अरे पिताजी, संसार की गंदगी से तो अच्छी माँ के पेट की गंदगी अच्छी है। मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, यही सब कुछ है। व्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है, बाहर निकल कर आओ। बोले पिताजी, अगर मैं बाहर निकलूंगा तो नारायण की जो माया है ना वो बड़ी प्रबल है, मुझको घेर लेगी। बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ तुझे, नारायण की माया का प्रभाव नहीं होगा। बोले नहीं, जब तक स्वयं नारायण भगवान आकर मुझसे न कह दें तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा। नारायण भगवान आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र जा, तुझे मेरी माया का प्रभाव नहीं होगा। तो जैसे ही जन्म हुआ, जैसे ही पेट से बाहर निकले, जैसे ही नाल कटी, तुरंत खड़े हो गए, जंगल में चल दिए। अब पिताजी कह रहे हैं, अरे मेरा कैसा पुत्र जन्म होते ही जंगल में जा रहा है। तो वो पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र लौट कर आ जा, पुत्र लौट कर आ जा, लेकिन वो जंगल में जाते जा रहे हैं। जंगल में सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल के गए तो स्नान करती रही, लेकिन जैसे ही व्यास जी महाराज निकले तो बाहर निकलकर वस्त्र पहनने लगी। तो व्यास जी को बड़ा अटपटा लगा। बोले मैं आपके बाबा परबाबा की उम्र का व्यक्ति हूँ, मुझसे तुम लज्जा कर रही हो, संकोच कर रही हो, और मेरा पुत्र भी यहाँ से निकल कर गया है और तुमको लज्जा नहीं आई, तुमको भय नहीं हुआ? तब तो तुम निर्लज्जों की तरह स्नान करती रही और मैं आपके बाबा परबाबा की उम्र का हूं, मुझसे लज्जा कर रही हो? स्त्रियों ने जवाब दिया, यही अंतर है व्यास जी आप में और आपके पुत्र में। आप जानते हैं कि कौन स्त्री है, आप जानते हैं कौन पुत्र है, लेकिन आपका पुत्र नहीं जानता कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। आपका पुत्र तो परमहंस है। व्यास जी कह रहे हैं, पुत्र लौट कर आ जा। तो वृक्षों ने उत्तर दिया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोहिनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अरे पुत्र लौट कर आजा, रे पुत्र लौट कर आजा। अरे व्यास जी महाराज किससे बुला रहे हो तुम? ये तो समाज के कल्याण के लिए है। आप पुत्र किस लिए चाहते हैं? आप मर जाएं तो आपको अंदर दाह दे दे, आपको जला दे, आपका नाम करे? अरे पुत्र ऐसा नहीं जो आपका नाम करे, पुत्र ऐसा नहीं जो आपके घर को चलाए, पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो परिवार को चलाए, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पूरे समाज को चलाए, पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पूरे देश को चलाए। अरे इस पुत्र को समाज के कल्याण के लिए छोड़ो, ये तो साक्षात प्रभु का भक्त है, इसको लौटाने की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं है। बोले मेरे पुत्र का जीवन ऐसा है। तो व्यास जी महाराज लौटकर आते हैं, सुखदेव जी जंगल में गए चले जाते हैं और एकांत जंगल में जाके तप करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं। व्यास जी के मन में असंतोष आता है। नारद जी आकर समझाते हैं, क्यों चिंता में हो? बोले संसार में सबको परेशान देखता हूँ। तो नारद जी अपना पुनर्जन्म सुनाते हैं, 4 श्लोक सुनाते हैं। 4 श्लोकों से व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों का निर्माण करते हैं। अब विचार किया कि मैंने भागवत कथा तो लिख दी, अब इस भागवत कथा को सुनाऊं किसको? इसका सही हकदार कौन है, इसका अधिकारी कौन है? तो मन से आवाज आए कि इस कथा को सुनने का सच्चा अधिकारी तो मात्र मेरा पुत्र सुखदेव है। लेकिन सुखदेव जी कहाँ हैं? परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी कहाँ गए हुए हैं?
जंगल में तप कर रहे हैं, पर ब्रह्म की खोज में, पर ब्रह्म को पाने के लिए जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। व्यास जी महाराज ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया। जो गुरुकुल होता है ना, गुरुकुल में छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के लिए जाते हैं, तो गुरुजी उनसे आश्रम में आश्रम का कार्य करवाते हैं, आश्रम की सेवा देते हैं। तो पहले जब आश्रम थे तो उसमें लकड़ी बीनने की सेवा, समिधा बीनने की सेवा थी। बोले भोजन बनेगा, हवन होगा, इसके लिए समिधाएं चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो विद्यार्थियों को भेजा जाता था, शिष्यों को भेजा जाता था जंगल में कि जाओ और जाकर वहां से समिधा बीन कराओ। बोले समिधा कहाँ से बीने? बोले जहां मेरा पुत्र सुखदेव जप कर रहा है, भजन में लगा हुआ है, उसके पास लकड़ियां काष्ठा बीनते समय इन श्लोकों का उच्चारण करना। व्यास जी महाराज ने उन शिष्यों को 2 श्लोक सुनाए। व्यास जी महाराज के वो नन्हे नन्हे शिष्य समिधा बीनते समय सुखदेव जी के पास उन श्लोकों का उच्चारण करने लगे। बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बरहा पीड़म नटवरवपुः। बर कहते हैं दूल्हा को, जिसने अपने मुकुट पर मोर पंख को धारण किया हुआ है और चमकीले चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं, पीतांबर धारण किया हुआ है, जो बर भी बने हुए हैं और नट भी बने हुए हैं और सुंदर करतब दिखा रहे हैं। कैसे करतब दिखा रहे हैं? एक कन्नेर का फूल अपने दाहिने कान पर लगा रखा है और मस्त झूमते हुए आ रहे हैं और एक झटका मारते हैं, वो कन्नेर का फूल आकाश में चला जाता है। धीरे धीरे वह फूल नीचे आता है तो ठाकुर जी अपना बायां कान कर देते हैं तो वो फूल बाएं कान में आके लग जाता है। ऐसा नृत्य, ऐसा मनोहर नृत्य करते हुए ठाकुर जी करतब दिखाते हुए आ रहे हैं। दिखने में बर के समान सुंदर हैं और करतब दिखाने में नट के समान सुंदर हैं। संसार में सुंदरता दो व्यक्तियों की बताई गई है। एक तो सबसे पहली सुंदरता दूल्हे की बताई गई है, बर की बताई गई है। दूसरी सुंदरता नट की बताई गई है, वो भी कितना सुंदर श्रृंगार करता है। उसका कर्तव्य देखने के लिए जब कोई नट हमारे गांव में आ जाता है तो जो स्त्रियां अपने घरों में काम कर रही होती हैं, आटा लगा रही होती हैं, जब वो डुगडुगी सुनती हैं कि भाई कोई नट आया है खेल दिखाने के लिए, तो आटे के सने हुए हाथ लेकर ही खिड़की से, झरोकों से दरवाजा खोलकर देखती हैं कि कौन आया है खेल दिखाने के लिए। और जब कोई बारात निकलती है, जब कोई निकरोसी होती है, तब उस दूल्हे को देखने के लिए दौड़ती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो नट भी बने हुए हैं और बर भी बने हुए, इतने सुंदर। कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। तो जो तप में बैठे हुए थे श्री सुखदेव जी महाराज, उनका तप आंख खुल जाती है। बोले वाह इतना सुंदर। फिर विचार किया सुखदेव जी ने कि बाहर से तो बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं भाई, बाहर से तो लोग अपने रूप को कितना भी सुंदर बना लें, लेकिन ठाकुर जी आपकी बाह्य सुंदरता को नहीं देखता। आप दिखने में कितने सुंदर हैं, ठाकुर जी को उससे मतलब नहीं है। ठाकुर जी को मतलब है कि आप हृदय से कितने सुंदर हैं। सुखदेव जी ने कहा अरे बाहर से तो बहुत सारे लोग सुंदर होते हैं, ये आवश्यक नहीं कि जो बाहर से दिखने में सुंदर है वो हृदय से भी सुंदर हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं चेहरे पर कुछ होता है और हृदय में कुछ और होता है।
तो सुखदेव जी फिर से समाधि में बैठ गए। बोले बाहर से सुंदर बहुत होते हैं, जरूरी नहीं सब अंदर से सुंदर हो। तो तुरंत विद्यार्थियों ने दूसरा श्लोक बोल दिया, कौन सा? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकियम, वो बकी बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई कि ठाकुर जी को मैं स्तनपान कराऊंगी, अपना पयोधर पिलाऊंगी और वो जहर ठाकुर जी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और नन्हा सा कान्हा इससे मर जाएगा। ये विचार करके पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई और मेरे ठाकुर जी ने उसके दुर्गुणों पर ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं दिया कि ये पूतना मुझको मारने के लिए